दिन के बाद हम वीडियो पे आ रहे हैं। लोगों को बहुत इसका कमेंट सेक्शन में आ रहा है, देखने को मिल रहा है कि मेरे को कितना स्कोर करना पड़ेगा नीट 2025 में, हमको वेटनरी में एडमिशन चाहिए। तो पहला देखो, फर्स्ट ऑफ पॉइंट पे डिस्कस किया जाए तो कैटेगरी पे डिपेंड करता है और आपका नीट का लेवल, क्वेश्चन का जो लेवल है उस पर डिपेंड करता है। तो आपका जो भी नीट का लेवल रहता है, तो नीट का क्वेश्चन लेवल ईजी रहता है तो कट ऑफ पता ही है कि हाई जाएगा। नीट का लेवल का क्वेश्चन टफ रहता है तो कट ऑफ लो जाती है। वो हर वाइज डिपेंड करता है कि क्वेश्चन सेटअप कैसे हुआ है। तो उन्होंने एवरेज देखा जाए फर्स्ट ईयर को ऑब्जर्व करते हुए तो इतना स्कोर लाना ही पड़ेगा कि आपका कोई नहीं कोई आपका वेटनरी कॉलेज ऑल इंडिया 50% के थ्रू बीसीआई के थ्रू आपका कॉलेज अलॉट हो जाए। ये लोगों को बहुत, तो अभी चलते हैं फाइनली अभी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑल डिस्कस करें कि हम पहला 23 और 2024 को ऑब्जर्व करते हुए मैंने एनालिसिस किया कि हाँ कट ऑफ ऑन एवरेज ऐसा ही पैटर्न को फॉलो करता है, थोड़ा सा अप डाउन होता है बट ऑन एवरेज ऐसा ही रहता है। कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी स्टेट से बिलोंग करता हूँ, इंडिया के कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अब बीसीआई में नीट का स्कोर बस रहना चाहिए 2025 का। और आप बीसीआई में पार्टिसिपेट करके आप कोई भी वेटनरी कॉलेज का, यदि अच्छा स्कोर है तो गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज मिलेगा, और यदि आप कोई स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और प्राइवेट कॉलेज का भी क्या कट ऑफ रही है वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो चाहे आप ओबीसी हैं, जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं और एससी हैं, एसटी हैं, फिजिकल हैंडीकैप पर्सन हैं, तो ऑल कैटेगरी डिस्कस करेंगे फर्स्ट। तो चलिए पहला राउंड स्टार्ट करते हैं कि राउंड 1 में जनरल कैटेगरी के लिए कितना रैंक पे, पहला कौन सा रैंक था जिसकी रैंक पे उसको कॉलेज अलॉट हो गया था और कौन सा कॉलेज था ऐसा अलॉट हुआ था। तो चलिए मेनली आगे फॉलो अप करते हैं। तो पहला देखिए, आप बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि थोड़ा सा मुझे पेन लेनी होगी ताकि आपको फोकस कर पाऊँ। यहाँ पे देखो 20,313 रैंक पे ऑल इंडिया रैंक थी किसका। देखो नीट का ऑल इंडिया रैंक होता है, कैटेगरी रैंक होती है, तो आपका ऑल इंडिया रैंक मायने रखता है। तो ऑल इंडिया का रैंक यदि आपका 20,313 रैंक के विद इन है तो आपको इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज आरवीआई, इंडियन वेटनरी रिसर्च कॉलेज जो भी है बरेली यूपी में, वो आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो भी राउंड फर्स्ट में। ये बात चल रही है, राउंड फर्स्ट की चल रही है। ओके, तो राउंड फर्स्ट में यदि आप 20,000 के रैंक में भी हैं तो इतना रैंक पे मेनली लोगों को एमबीबीएस मिल जाता है, ले लेता है लोग। बट किसी का प्रेफरेंस होता है नहीं हमको एमबीबीएस नहीं है, वेटनरी करनी है, तो चॉइस करता है कि वेटनरी ही लें। तो देखो 20,313 रैंक पे उसने आरबीआई कॉलेज ले लिया। ये जनरल का फर्स्ट कस्ट ऑफ फर्स्ट राउंड का है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट राउंड का ओपनिंग रैंक ये हो गया। तो क्लोजिंग रैंक कितना हुआ कि जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी के क्लोजिंग रैंक हो गया जनरल कैटेगरी ना, तो 77,654 रैंक पे उसको मिजोरम वेटनरी कॉलेज अलॉट हुआ था। ओके, तो ये फर्स्ट राउंड का जनरल कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक है। क्लोजिंग रैंक कितना हो गया आपका 77,654 रैंक, ठीक है। तो इतने रैंक पे उसको कॉलेज अलॉट हुआ था। एक मिनट, तो इस सेकेंड राउंड हो गया आपका, ठीक है। सेकेंड राउंड में जनरल कैटेगरी का क्या कट ऑफ रही थी, ओपनिंग और क्लोजिंग, ये भी बात करते हैं। तो अब जनरल कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक, पहले ओपनिंग रैंक बात करें तो 26,000। पहला राउंड का जनरल कैटेगरी का ओपनिंग रैंक क्या था 20,000 समथिंग, बट सेकेंड राउंड में जैसे ओपनिंग रैंक हुआ तो फर्स्ट राउंड का क्लोजिंग रैंक क्या था जनरल कैटेगरी का, तो 76,000 था ना, 76,000 77,000 समथिंग, ठीक है। बट इन केस ऑफ सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका 26,000 पार्टिसिपेट किया था, लगभग 26,626 रैंक पे उसको कौन सा कॉलेज मिला था, त्रिशूल वेटनरी कॉलेज, साउथ कैंपस, मतलब साउथ साइड का वेटनरी कॉलेज मिला था जो कुडुकू में। ओके, तो ये था पहला जनरल कैटेगरी का ओपनिंग रैंक सेकेंड राउंड का। तो क्लोजिंग रैंक क्या हो गया 76,148 रैंक। देखो सेकेंड राउंड का कटअप ज़्यादा गया कि फर्स्ट राउंड का। तो अब देखो ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या था 77,654 रैंक। तो सेकेंड राउंड का कट ऑफ हाई चला गया किस कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड राउंड में जनरल कैटेगरी का अलॉटेड रैंक है 76 पे ही है, जबकि फर्स्ट राउंड में 77,000 को मिल गया। देखा, तो कट ऑफ डिपेंड करता है कि लोग कौन सा राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना रैंक वाले। अच्छा रैंक वाले करेंगे तो उसको कॉलेज मिल जाएगा, ना कि आपको कॉलेज मिलेगा। इसलिए जब भी आपको काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, करना चाहते हैं, तो फर्स्ट राउंड से ही करना चाहिए। क्या पता कट ऑफ कब किसका चला जाए, ठीक है। तो ऑन एवरेज इतना बता दें कि आपको कट ऑफ 55,000 के आसपास है, जनरल कैटेगरी का आ जाता है 55,000 के अंदर, तो आपको कोई ना कोई वेटनरी कॉलेज ऑल इंडिया के थ्रू आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। जैसे देखो 77,093 रैंक पे जनरल कैटेगरी ही था, लेकिन इसको प्राइवेट लेना पड़ा सेकेंड राउंड में। यदि यही रैंक वाला फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करता तो क्या इसको प्राइवेट लेना पड़ता, नहीं, क्योंकि फर्स्ट राउंड का कट ऑफ लो गया था, सेकेंड राउंड का कट ऑफ हाई चला गया।
देखा। इसलिए लास्ट स्टे राउंड और जनरल कैटेगरी के लिए स्टे राउंड बात करते हैं, क्या कटअप गया था। फिर ओपनिंग रैंक क्या था, 45,206 रैंक पे गया था, जो कि हिसार वेटनरी कॉलेज हरियाणा का मिला था, जो कि बेस्ट कॉलेज है। ओके, जनरल कैटेगरी का ओपनिंग रैंक लास्ट स्टे राउंड। तो इसका क्लोजिंग रैंक क्या था, जाके क्लोज हुआ था 87,528 रैंक। तो कंपेरिजन करूँ राउंड फर्स्ट, राउंड सेकेंड एंड स्टे राउंड में, तो आपको ऑब्जर्व करने देखने को मिला होगा जनरल कैटेगरी जैसे बिलोंग करते हैं तो लास्ट स्टेज में जब पार्टिसिपेट करते तो 87,500 मतलब 87,000 के आसपास हैं आपका रैंक आता, तो आपको कोई नहीं कॉलेज बैलेंस मिल जाता है। इसको नागालैंड का वेटनरी कॉलेज मिला, ठीक है, बट ये गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज को मिला। तो डिपेंड करता है कि आपका रैंक क्या है, इसलिए बोलते हैं आपका नीट का स्कोर डिपेंड करता है। नीट में अच्छा रैंक आएंगे तो बहुत लोग का इंक्वायरीज था कि मेरा 1 लाख प्लस है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या मुझे कॉलेज मिलेगा। देखो गवर्नमेंट में कोई जगह नहीं है 2024 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2025 अभी आने वाला है तो आपका नीट एग्जाम फिर होगा 2000 पर आपकी, वो भी डिपेंड करता है कि कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं वेटनरी मीडियम से करने के लिए। कोई भी रैंक हो बट आप पार्टिसिपेट काउंसिलिंग में करें, ठीक है। पिछले से 2023 में बात किया जाए तो पास्ट ईयर का कटअप लगभग 1,25,000 के समथिंग चला गया था जनरल कैटेगरी का लास्ट स्टे राउंड, बट 2024 में देखें तो कटअप बहुत हाई गया ना, कहाँ 1.25 लाख, कहाँ लगभग 75 लाख, कितना बैरी होगा 50 लाख के आसपास बैरी कर गया, 50 लाख तो 50,000। ओके, देन चलिए यदि 88 मतलब यदि आप क्रॉस करते हैं 87 से अबव रैंक है तो देखो आपको प्राइवेट वेटनरी कॉलेज मिलेगा, वो भी पंजाब वेटनरी कॉलेज में, खालसा वेटनरी कॉलेज। ओके, पंजाब का। बात करते हैं जो है कि ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी का भी सेम पाथवे चलेगा। फर्स्ट राउंड सेकेंड रैंक फर्स्ट राउंड का, राउंड फर्स्ट कहाँ से है, देखो 2024 का है और राउंड फर्स्ट का है, ठीक है। तो अब देखो इसका ओपनिंग रैंक देखा जाए तो उसका हाईलाइटेड पोर्शन पे ध्यान देना, ये मद्रास वेटनरी कॉलेज जो बहुत काफ़ी अच्छी कॉलेज है। ओके, तो ये मद्रास वेटनरी कॉलेज जो हमारे वेटनरी कॉलेज का प्रोफेसर है, पैथोलॉजी का मैम है, वो इसी वेटनरी से कॉलेज से किए हैं। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा फीडबैक देखने को मिला मैम के थ्रू, तो ये वेटनरी कॉलेज काफ़ी अच्छी है। ओके, तो अब देखो इसका रैंक ओबीसी कैटेगरी का क्या था 13,000, जो कि इसको एमबीबीएस वेटनरी कॉलेज मिल जाता, एमबीबीएस का सीट मिल जाता, बट इसने वेटनरी कॉलेज का सीट लिया। चॉइस करते हैं लोगों का प्रेफरेंस, किस में मुझे पसंद है कौन सा प्रोफेशन। देन देखो इसका फर्स्ट राउंड का क्लोजिंग रैंक ओबीसी कैटेगरी क्या रहा 80,000, जनरल कैटेगरी का क्या था 77,000, 3,000 एक्स्ट्रा ओबीसी कैटेगरी को रिलैक्स मिला, वो भी मिजोरम वेटनरी कॉलेज अलर्ट हुआ, ठीक है। तो एनालिसिस करो, ध्यान रखो किस कैटेगरी का क्या कटअप जा रही है। तो ओबीसी कैटेगरी का फर्स्ट राउंड का ओपनिंग रैंक क्या था 13,000, 80,000 जाके क्लोज हो जाती है, तो सेकेंड राउंड में बात करते हो। लेकिन फर्स्ट राउंड का प्राइवेट वेटनरी कॉलेज कितना रैंक पे मिला था 85,000 समथिंग रैंक पे, तो 80,000 के अबव रैंक है तो प्राइवेट वेटनरी कॉलेज मिला। तो आपको भी चांस है यदि फॉलो पैटर्न वैसे ही किया, वैसे ही क्वेश्चन पैटर्न रहा 2024 के अकॉर्डिंग, 2025 में वैसा ही रहा तो कटअप वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो देखो इतना रैंक लाना होगा। जबकि देखा जाए 2023 का कटअप लॉट हुआ था ओबीसी कैटेगरी का। आप बात करते हैं सेकेंड राउंड, ठीक है। कौन से कैटेगरी की बात कर रहे हैं अभी ओबीसी कैटेगरी का, तो चलिए सेकेंड राउंड बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी का। पहला ओपनिंग रैंक आ गया 26,905 रैंक, मतलब 30,000 के आसपास था, तो उसको केरल वेटनरी कॉलेज इसको मिला था, ठीक है। जाके क्लोज होता है 81,000। पहला क्लोजिंग रैंक फर्स्ट राउंड का क्या था 80,000, थोड़ा सा रिलैक्स मिला उसको ना, देखो इसका रिलैक्स तो मिला है 80,000 पे लास्ट ओपनिंग क्लोजिंग रैंक था फर्स्ट राउंड का, बट सेकंड राउंड का क्लोजिंग रैंक क्या है गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज का 81,000, 81,000 मतलब 80 में 1,000 थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ गया, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और थोड़ा कटअप कम गया जो तेलंगाना वेटनरी कॉलेज अलॉट हुआ था। तो ये रहा सेकेंड राउंड का क्लोजिंग रैंक। देन प्राइवेट स्टार्ट हो गया 87,000 से, ठीक है। 87,000 से प्राइवेट वेटनरी कॉलेज ओबीसी कैटेगरी को अलॉट होने लगा, वो भी राजस्थान वेटनरी कॉलेज लिया था कोई। देन आ गया प्राइवेट वेटनरी कॉलेज अगेंस्ट 1,25,000 समथिंग जाके क्लोज आता है प्राइवेट के लिए, ठीक है। जो प्राइवेट को ऑफर करना चाहता है तो 1,25,000, जो कि 2023 में यदि एडमिशन लेता तो इसमें इस रैंक पे इसको होगा, या फिर इसने पार्टिसिपेट नहीं एग्जाम दिया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टे राउंड फॉर ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी क्या कटअप रही, ठीक है, वो भी लास्ट स्टे राउंड, इसके अलावा कोई भी राउंड कंडक्ट नहीं होता है, ये फाइनल लास्ट राउंड होता है। तो इसका ओपनिंग रैंक रहता है पहला ओबीसी कैटेगरी का 42,268 रैंक, वो भी राजस्थान का पीजी वेटनरी कॉलेज मिल जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट वेटनरी कॉलेज, जो वेटनरी कॉलेज राजस्थान का बेस्ट है, ठीक है। देन ओपनिंग ये था, तो क्लोजिंग क्या रहता है गवर्नमेंट वेटनरी का 90,000। पहला देखो ओबीसी कैटेगरी का स्टार्ट, पहला राउंड का क्लोजिंग रैंक क्या था 80,000, सेकेंड राउंड का 81,000, ठीक है 81 था ना, 80 था 81 था, अब आ गया 90,000 3 रैंक, तो 90,000 के आसपास था, तो नागालैंड वेटनरी कॉलेज आके मिल गया, ठीक है। ये जाके क्लोज हो गया गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज ओबीसी कैटेगरी का।
इससे अबव यदि था तो उसको प्राइवेट मिलेगा। 1,11,000 अगर कैटेगरी की बात करेंगे ई डब्ल्यू एस कैटेगरी, जनरल है, ई डब्ल्यू एस कैटेगरी है। पहला हम बात कर रहे हैं 2024 का, 23 का कंपेरिजन करें ओबीसी कैटेगरी का तो देखो 1,15,00,000 के आसपास जनरल कैटेगरी क्लोजिंग रैंक था 2023 में, और लगभग 1,30,000 समथिंग चला गया था ओबीसी कैटेगरी का, अलॉट हो गया था। बट इस बार देखो 90,000 में लटक गया। कितना कट ऑफ हाई गया कंपेरिजन किया जाए। ऐसे 2023 का भी मेरा वीडियो अवेलेबल है, देख सकते हो, ठीक है, मन का तसल्ली देने के लिए। जो कि देखो ये मैं बनावट नहीं है, ये ऑफिशियल मैं VCI की वेबसाइट से लाया हूँ और आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको रियल पता चले कितने रैंक पे कौन सा वेटनरी कॉलेज अलॉट होती है, ठीक है। तो ये 2023 का ही बना रखे हैं, वो भी देख लीजिएगा यदि आपको तसल्ली चाहिए हाँ सही में 2023 का क्या कटअप गया था। देन है ई डब्ल्यू एस कैटेगरी की बात करते हैं, जनरल ई डब्ल्यू एस कैटेगरी। पहला ओपनिंग रैंक था 30,000 पे, ठीक है, वो भी मथुरा वेटनरी कॉलेज इसको अलॉट हो गया था। ओके, जाके क्लोजिंग कहाँ हुआ फर्स्ट राउंड का तो 84,000। तो देखो ओबीसी से कट ऑफ हल्का गया जनरल ई डब्ल्यू एस कैटेगरी का। कहाँ था ओबीसी का 80,000 फर्स्ट राउंड का क्लोजिंग रैंक, यहाँ पे 84,000, 4 रैंक रिलैक्स मिला ना जनरल ई डब्ल्यू एस का, मिजोरम वेटनरी कॉलेज अलॉट हुआ था। ओके, तो जनरल ई डब्ल्यू एस कैटेगरी कहीं कहीं हमसे भी ज़्यादा रिलैक्स मिल जाता है हम लोग से ओबीसी कैटेगरी से, ठीक है। देन आता है जनरल कैटेगरी का प्राइवेट वेटनरी कॉलेज अलॉट होने लगा इसको 81,000 से, 88,000 से इसको अलॉट होने लगा। जाके क्लोज कहाँ हो गया, ऐसे क्लोज की बात नहीं है, यहाँ पे बात है कि EWS हैं यदि फिजिकल हैंडीकैप थे तो आपको हिसार वेटनरी कॉलेज मिल गया था, वो भी 9,89,972 रैंक पे। देखो 9 लाख पे, लेकिन ये है फिजिकल हैंडीकैप पर्सन, ठीक है, EWS है फिजिकल हैंडीकैप पर्सन। राउंड टू का EWS कैटेगरी का जनरल का देखते हैं क्या कटअप थी। पहला ओपनिंग रैंक हुआ 82,000 रैंक पे, जो कि कौन सा वेटनरी कॉलेज मिला, लुधियाना वेटनरी कॉलेज। ओके, लुधियाना वेटनरी कॉलेज मिला 82,000 पे। जाके क्लोज होगा सेकंड राउंड कहाँ पे तो देखो 81,000 पे, जबकि फर्स्ट राउंड का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक था 84,000, तो 3,000 रैंक कटअप हाई चला गया सेकंड राउंड में। इसीलिए बोलते हैं कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो तो स्टार्टिंग से करो, क्या पता क्या कटअप रहेगी, क्या पता कि आपको कॉलेज मिल जाए, ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग से करना बेटर ऑप्शन होता है, ठीक है। चलो, तो ये था EWS कैटेगरी का सेकंड राउंड का क्लोजिंग रैंक गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज का। तो प्राइवेट वेटनरी कॉलेज ठीक है स्टार्ट हो गया था। देन आते हैं स्टे राउंड, EWS कैटेगरी का लास्ट स्टे राउंड, इसके अलावा कोई भी राउंड कंडक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो लास्ट स्टे राउंड देखते हैं कितना रैंक तक अलॉट हुआ था। स्टार्ट हुआ था 62,000 से, जो कि मिला था उसको यूपी का कौन सा वेटनरी कॉलेज, BHU वेटनरी कॉलेज, ओ माय गॉड, ठीक है। 62,000 से स्टार्ट हुआ था, EWS कैटेगरी को मिला था, जाके क्लोज हो गया 1,14,000 समथिंग कश्मीर का वेटनरी कॉलेज। तो देखो EWS कैटेगरी को रिलैक्स मिल गया ना, 1 लाख क्रॉस कर गया, फिर भी इसको कॉलेज मिल गया, तो 1,14,000 समथिंग। जबकि 2023 को देखा जाए कंपेरिजन करें तो लगभग 1.5 लाख तो मिल गया था कॉलेज, लगभग 1.5 लाख रैंक था तो उसको कॉलेज मिल गया। तो लगभग देख लो 50,000 का कट ऑफ हाई रहा है, जब जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं या फिर EWS कैटेगरी से हैं। 2023 से कंपेरिजन करें तो कट ऑफ हाई रहा है, 50,000 से ज़्यादा रैंक, ठीक है। हम स्कोर इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपका नीट का स्कोर जैसा आता है ऐसा ही रैंक आता है, तो आप रैंक का कंपेरिजन करो, ठीक है। तो रैंक जैसा है उसका रैंक इतने विदिन आते हैं अपने कैटेगरी में तो आपको कॉलेज मिलना पक्का है। तो 2023 को भी भूलना मत, हो सकता है क्या पता 2023 का ही कटअप पैटर्न फिर से हो जाए पैटर्न रिपीट, इसलिए 23 इसलिए हम रिकॉल कर दे रहे हैं। मैं कटअप देखा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं वो याद है, ठीक है। देन चलते हैं अदर कैटेगरी की बात करते हैं और ऐसी कैटेगरी। अब ऐसी कैटेगरी देखते हैं कि कितना रैंक को कौन सा राउंड में अलॉट हुआ ऐसी कैटेगरी, ठीक है। तो देखो ऐसी कैटेगरी का कट ऑफ 1,22,900 समथिंग, 1,22,000 के आसपास रैंक था। तो पहला ओपनिंग रैंक है फर्स्ट राउंड का 1,22,000 समथिंग रैंक है, तो उसको हिसार वेटनरी कॉलेज मिल गया था, ठीक है। जाके क्लोज होता है फर्स्ट राउंड का कहाँ होता है जाके 2 लाख पे, 1,22,000 समथिंग पे स्टार्ट हुआ था, 2 लाख पे जाके क्लोज हो जाता है मिजोरम वेटनरी कॉलेज। देखो हर कैटेगरी का लास्ट अलॉटेड रैंक जो है मिजोरम में जाके लटका है, तो मिजोरम का वेटनरी कॉलेज का कट ऑफ बहुत लो है, ठीक है। तो यदि आपका रैंक हाई है तो पहला ऑप्शन मिजोरम रखना, तो मिलने के चांसेस हाई रहती है, ठीक है। देन देखो प्राइवेट वेटनरी कॉलेज अलॉट हुआ था 2 लाख तक स्टार्ट हुआ था, और 2 लाख चलते हैं सेकंड राउंड बात करते हैं। सेकंड राउंड में बात करें तो ऐसी कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहा, तो 1,47,000 समथिंग। तो पहला राउंड का था 1,22,000 से स्टार्टिंग, यहाँ पे 1,47,000 मतलब लगभग 1.5 लाख के आसपास स्टार्ट हुआ था, भुवनेश्वर उड़ीसा वेटनरी कॉलेज मिला था, ठीक है। देन है भुवनेश्वर, देन है क्लोज जाके हो गया 2 लाख समथिंग पे, तो 2 लाख गया सेकंड राउंड में, 2,08,000 समथिंग रैंक है को इसको मिल गया था, वो भी मिजोरम वेटनरी कॉलेज वहीं जाके लटका, ओके। देन प्राइवेट को देख लो, प्राइवेट वाला हम ज़्यादा नहीं फोकस कर रहे हैं। देन है प्राइवेट का वेटनरी कॉलेज बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं
फीस रहता है, ठीक है। कोई ऑफर नहीं कर पाता है, कहीं नहीं कर पाता है, ऐसे भी SC ST वाले बहुत कम ही कर पाते हैं, ठीक है। देन देखो SC कैटेगरी का 2,04,000 समथिंग हंसा बैंडो बेंटोडी कॉलेज मिला था। ये फिर से आ गया SC ST कैटेगरी का 2,45,000 समथिंग, 2,45,000 समथिंग, 2,45,000 समथिंग, ठीक है। तो ये स्टे राउंड का था। तो स्टे राउंड का देखो लास्ट स्टे राउंड में क्या कट रहा SC कैटेगरी का, ठीक है। तो देखो स्टे राउंड जो गया 2 लाख से स्टार्ट हुआ और फाइनली 2,45,000 मतलब 2.5 लाख के आसपास यदि रैंक था तो सितारा वेटनरी कॉलेज SC कैटेगरी को अलर्ट हो गया था, वो भी गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज ST कैटेगरी। तो ST कैटेगरी का राउंड फर्स्ट में क्या कट रहा, तो ST कैटेगरी का पहला राउंड ओपनिंग रैंक है ST कैटेगरी का 1,47,000 मतलब लगभग 1.5 लाख से स्टार्ट हुआ, वो भी वेटनरी कॉलेज इंडिया का सबसे बेस्ट वेटनरी कॉलेज मिला 1.5 लाख पे लगभग RVI, ठीक है। देन है क्लोज हो जाता है फर्स्ट राउंड का 2,61,000। तो पहला था 2,50,000 पे लटका था फर्स्ट राउंड, मतलब SC का, यहाँ पे तो ST का थोड़ा और रिलैक्स मिल गया, ठीक है, 10,000 और रिलैक्स मिला, तो 2,61,000 पे फर्स्ट राउंड तक मिल गया। तो भी देखो मिजोरम पे ही जाके लास्ट राउंड अलॉट हुआ, लास्ट अलॉटेड रैंक फर्स्ट राउंड का ST कैटेगरी के लिए, ठीक है। देन सेकेंड राउंड बात करते हैं, कितना ओपनिंग रैंक था 1,97,000, 1,97,000 समथिंग, ओके। वो भी था मद्रास वेटनरी को, मुंबई वेटनरी कॉलेज भी, ठीक है, वेटनरी कॉलेज, ओके। देन है 2,68,000, ओके, सेकेंड राउंड का। तो लास्ट स्टे राउंड बात करते हैं कि आखिर ST कैटेगरी का कितना रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है। तो देखो ST कैटेगरी का लास्ट अलॉटेड रैंक जो है लगभग है 2,97,000, लगभग 3 लाख था, वो भी लगभग इसको वेस्ट बंगाल वेटनरी कॉलेज इसको मिल गया 2,97,000 रैंक तक ST कैटेगरी को कॉलेज मिला है ऑल इंडिया VCI के थ्रू। तो आप देख रहे हो आप कौन से कैटेगरी पे हैं, वो डिपेंड करता है कटअप क्या रहती है। फाइनल कंक्लूजन कर दूँ तो कंपेरिजन 2023 से देखें तो 50,000 मतलब 50,000 कटअप हाव रहा विथ रिस्पेक्ट टू 2023, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू देखें 2024 के रिस्पेक्ट में देखें तो 50,000 अप कटअप गया है। क्या पता इससे और भी कटअप ज़्यादा जाए, वो हम भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि नीट का क्वेश्चन लेवल कैसा है। बाय द वे इतना सेफ जरूर समझ लेना कि इतना विद इन आपका रैंक आता है या फिर आ गया तो आप पार्टिसिपेट करना, या फिर 2023 का भी कटअप देख लेना क्योंकि वो भी पैटर्न फॉलो करता है। 22 का भी फॉलो किया था, 21 का भी फॉलो किया था, वैसा ही 2024 में थोड़ा अनएक्सपेक्टेड कटअप चल गया वेटनरी का, ठीक है। तो इसलिए 2024 का हम कुछ कटअप एक्सपेक्ट किए थे, कुछ और ही हो गया, हर एक का वीडियो का वही है, ठीक है। तो फाइनली देखा जाए तो बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के यदि आप जनरल कैटेगरी हैं ऑल इंडिया 15% के थ्रू आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका रैंक कितना होना चाहिए, कितना रैंक वाले को पार्टिसिपेट करना चाहिए। यदि आप गवर्नमेंट चाहते हैं तो 1,15,000 या 1,30,000 समथिंग है तो पार्टिसिपेट करो। जब तक 1 लाख या फिर 1.5 लाख है, 1.5 लाख तक पार्टिसिपेट करना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। यदि आप OBC कैटेगरी हैं तो 1.5 लाख तक तो यूँ लगभग 30,000 चले जाता तो मिल ही जाता है, तो आप बस 1,60,000 तक पार्टिसिपेट करना चाहिए। और यदि आप EWS कैटेगरी हैं तो 1 लाख क्या 1,75,000-45,000 तक ऐसे तो मिल जाता है 2023 में, जबकि 2024 में ऐसा नहीं मिला, ठीक है। तो हम 2023 को याद करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका 1 लाख, अब EWS कैटेगरी हैं 1 लाख लगभग 1,60,000 65,000 के आसपास रैंक है तो पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा हो गया बट 1.5 लाख के आसपास है तो आप पार्टिसिपेट करो, सिक्योर है। 2023 को पैटर्न फॉलो किया तो आपको कॉलेज मिलेगा। और SC ST का पता ही है कटअप क्या है, वो जनरली देख लो। और बाय द वे और भी कोई क्वेरी रहता है तो कमेंट सेक्शन में है। देखो ये मेनली किसका कटअप है, VCI ऑल इंडिया 15% की कटअप है ऑल इंडिया 15%। तो देखो ऑल इंडिया 15% का कटअप है, वो भी किस एग्ज़ाम के लिए, नीट एग्ज़ाम पे बेस्ड है। यदि आप 18% की 85% ना 85% के थ्रू एडमिशन चाहते हैं तो हर स्टेट का 85 सीट को भरने के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होता है। नीट के थ्रू आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, कुछ ऐसा एक्सेप्शन है जो नीट का इसको ले लेता है, बट मेनली देखा जाए 85% सीट पे एडमिशन लेने के लिए अलग एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। और मैं ये वीडियो बना चुका हूँ कि कौन सा स्टेट में कौन सा एग्ज़ाम कंडक्ट होता है 85% सीट को फिलअप करने के लिए, वो वीडियो देख लेना अपना स्टेट का।